दोस्तों, आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर। और शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लोग कैप्सूल बहुत देखते हैं रोज, लाखों की तादाद में, सब्सक्राइब नहीं करते। हमारा ये एम है कि हम इस चैनल को जल्दी से जल्दी 5 मिलियन तक पहुंचाएं और इसमें आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद बहुत बहुत कीमती है हमारे लिए। तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन। अच्छा, ये बातचीत चल रही है ना कि हॉर्मुज बंद हो गया है और बाबल मंदेब बंद हो गया और ये हो गया। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में, इतिहास में आज ले जाता हूं, ये बताने की कोशिश करता हूं कि उन दिनों की बात क्या थी। मैं बात कर रहा हूं लेट 60s की। दोस्तों, लेट 60s में 5 देश मिलके इजराइल पे हमला कर देते हैं। 6 दिन के अंदर इजराइल उन 5 देशों को निपटा देता है। 5 देशों को निपटा देता है, राइट। और ये उन दिनों की बात है जब इजराइल और ईरान दुश्मन नहीं, हम प्याला हम निवाला, सबसे अच्छे दोस्त, वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर। इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज बैठ के इंटेलिजेंस शेयर कर रही हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है, इकोनॉमी चल रही है, सब कुछ। इतनी अच्छी दोस्ती जो कि 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद अचानक ओवरनाइट खत्म हो गई, राइट। अब ये देखिए साहब, यहां पे जब बात हुई थी 1967 के वॉर के दौरान की, तो इजिप्ट ने सुएज कैनाल बंद कर दिया एंड इजराइल केम अप विद दिस प्लान, द इलाट एशकेलॉन ट्रांस इजराइल पाइपलाइन। ये पाइपलाइन इजराइल के अंदर शुरू हो रही थी, इजराइल के अंदर ही खत्म हो रही थी, लेकिन इसने रेड सी को मेडिटेरेनियन से जोड़ दिया। जो काम आज की तारीख में सुएज कैनाल कर रहा है, इजराइल बहुत पहले सोच चुका था कि सुएज कैनाल हमारे लिए बंद करा, तो इसकी काट क्या है, इसकी काट क्या है। चलिए आज इसके बारे में आपको बताता हूं किस तरीके से इजराइल ने अब फिर से उसको एक्टिवेट करने की बात की है। किया नहीं है एक्टिवेट, लेकिन इजराइल के जितने भी थिंक टैंक हैं आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि भाई इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, वील हैव टू एक्टिवेट दिस। बाबल मंदेब बंद, राइट, बाबल मंदेब बंद, वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद। और इजराइल को किसके लिए एक्टिवेट करना पड़ेगा? इजराइल को पूरे इलाके के लिए इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो चलिए इस पाइपलाइन के बारे में जानते हैं। 1967 की बात है, इजिप्ट ने सुएज कैनाल बंद कर दिया इजराइल को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि वॉर हुआ था यहां पे 6 दिन में, जिसके लिए मैं कह रहा था ना आपको कि 5 देशों को निपटा दिया था इजराइल ने। यही वाली लड़ाई है वो। 68 इजराइल एंड ईरान अग्री टू बिल्ड द पाइपलाइन, यानी कि लड़ाई के कुछ महीने के बाद, साल भी पूरा नहीं हुआ, ईरान और इजराइल, जो कि बहुत पक्के दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, शाह ऑफ ईरान एंड द गवर्नमेंट ऑफ इजराइल, बेस्ट फ्रेंड्स, उनका यह कहना है कि भाई एक काम करते हैं, हम लोग एक पाइपलाइन बनाते हैं, इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम से निकलने के लिए एक पाइपलाइन बनाते हैं। लेट 60s टू अर्ली 70s यहां पे पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड एंड बिगिंस ट्रांसपोर्टिंग इरानियन क्रूड ऑयल टू यूरोप वाया इजराइल। लास्ट स्लाइड इसमें मैप है, मैं मैप पे आपको बताऊंगा किस तरीके से किया गया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए इन्होंने शुरू कर दिया। और यहां पे 1979 जब खुमैनी आ गया तो जाहिर सी बात है रिश्ते खत्म कर दिए। अच्छा, पहले इजरायली भी कंफ्यूज हुए कि यार ईरान के साथ तो अच्छे रिश्ते हैं, वहां पे रेजिम चेंज हो गया ना, अगर वहां पे खुमैनी आ गया तो खुमैनी को इतनी नफरत क्यों, खुमैनी को इतनी नफरत क्यों इजराइल से? इजरायलियों को पहले शुरू में समझ में नहीं आया, हमारे तो बड़े अच्छे रिश्ते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, हमारी मदद करते हैं, ये नफरत कहां से आई? फिर इस पे फिलिस्तीन का चूरन डाला गया, वो किसी और दिन मैं आपको समझाऊंगा। ये जो ट्रंप कार्ड खेलते हैं ना लोग फिलिस्तीन वाला, ये बहुत पुराना चूरन है बॉस। चलिए, एनीवे, तो ये हो गया। अब मैं चलता हूं और आपको डिटेल समझाता हूं इस पाइपलाइन की। अब दोस्तों यहां पे बात यह हुई कि ऑयल अनलोडेड एट इलाट ऑन द गल्फ ऑफ अकबा कैन बी पम्प्ड अक्रॉस इजराइल टू एशकेलॉन ऑन द मेडिटेरेनियन सी। हम आपको बात बता चुके हैं कि यानी कि एलट जो गल्फ ऑफ अकबा है, वो मैं मैप पे आपको बताऊंगा, गल्फ ऑफ अकबा है, वहां से आप पंप करो सीधा मेडिटेरेनियन सी। और मेडिटेरेनियन सी कहां पे है? अब वहां पे खड़े होकर ऐसे देखो तो यूरोप है आगे, यूरोप स्ट्रेट अप देयर। आप साइप्रस देख लो, मैं आपको मैप पे बताऊंगा, तुर्की देख लो, आप ग्रीस देख लो, यू क्रॉस द मेडिटेरेनियन सी, यू आर इन यूरोप, सीधी बात है। तो यहां पे इट कैन बी लोडेड ऑन टैंकर्स बाउंड टू यूरोप और अदर डेस्टिनेशन विदाउट पासिंग थ्रू दी सुएज कैनाल। कहानी खत्म।
पाइपलाइन कैपेसिटी दोस्तों आज की तारीख में, राइट, ये जैसे कि एलर्ट है और यहां पे एश्केलॉन है, तो यहां से जाएगा तेल यहां पे, वो मैं मैप पे आपको बताऊंगा। और यहां पे 4 लाख बैरल इसकी कैपेसिटी है, अप टू 1.2 मिलियन बैरल्स अ डे इन द रिवर्स डायरेक्शन एलर्ट टू एश्केलॉन डिपेंडिंग ऑन ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। और सऊदी अरब को इसकी क्यों जरूरत पड़ सकती है? बात तो यह ना कि इसका इस्तेमाल कौन करेगा। अगर इजराइल पूरी तरीके से रिएक्टिवेट करता है और पूरा जिसको कहते हैं कि घोड़े दौड़ा देता है, तो इसको इस्तेमाल कौन करेगा? अरबों डॉलर का गेम है, जियोपॉलिटिकल गेम है। और आप कोशिश क्या कर रहे हैं? सबसे पहले यह समझ लीजिए, आप कोशिश यह कर रहे हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब को आप सर्कमवेंट कर दें। कोशिश तो आपकी यही है कि आपकी डिपेंडेंसी जो ईरान के जो मूड्स हैं, ईरान की फैंसीज हैं, आप उनसे अपने आप को बचा के आप जो अपना एक्सपोजर है उसी को तो मिटिगेट कर रहे हैं। यही तो स्टोरी है पूरी। तो ये देखिए, सऊदी अरब हैज ऑलरेडी शिफ्टेड लार्ज वॉल्यूम ऑफ क्रूड थ्रू इट्स ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन ऑन द रेड सी टू अवॉइड हॉर्मुज। ये हमने बता दिया आपको, पहले भी बताया था, अब हम फिर बताएंगे आपको इस बार मैप पे। इसके बाद रेड सी बिकम्स अनसेफ, इजराइल्स पाइपलाइन कुड प्रोवाइड अनदर इवैक्यूएशन रूट। अगर रेड सी की पूरी कॉरिडोर अनसेफ हो गई है ना, और कैसे अनसेफ होगी रेड सी की कॉरिडोर, ये भी हम आपको मैप पे बताएंगे। और सऊदी अरब एंड इजराइल डू नॉट हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, लेकिन कंसर्न्स ओवर ईरान एंड रीजनल सिक्योरिटी। क्या है कि सऊदी अरब अब ये पूरा अरब वर्ल्ड में या पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, पूरे आलम इस्लाम में है कि ये तो गलत लोग हैं इजराइल, और ये तो ऐसा है और उन्होंने ये जुल्म करा। ये कहानी बहुत बिकती है, चूरन बहुत बिकता है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, चूरन बड़ा बिकता है कि इजराइल गंदा है और इजराइल ने ये कर दिया। इजराइल इतना सा है, इतना सा इजराइल है, राइट। एक कॉमेडियन था, वो इजरायली कॉमेडियन है, उसने बड़ी प्यारी बात बोली। कहता है कि हमारा मुल्क इतना छोटा है, हमें कहते हैं ऑक्यूपायर है, हमें कहते हैं कि इन लोगों ने कब्जा कर लिया, और कहते हैं हमारा मुल्क ढूंढने के लिए आप 3 बार जूम करोगे तब जाके तो इजराइल दिखेगा। वो खुद कह रहा है अपने देश के बारे में, कह रहा है इतना छोटा है। कहता है ऑक्यूपायर की ऐसी शक्ल होती है, ऑक्यूपायर जो होता है, जो कब्जा करता है, वो बड़ा होता है। इजराइल दिखता नहीं है मैप पे, फिर कहते हैं ऑक्यूपायर है। एनीवे, तो दोस्तों ये चीज है कि सऊदी अरब के डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो है नहीं इजराइल के साथ, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रेशर बड़ा है। आप कैसे कर सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था? डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला था कुछ समय पहले कि साहब आप ना सऊदी अरब को, हम आपको न्यूक्लियर देंगे, न्यूक्लियर एनर्जी की टेक्नोलॉजी देंगे, और हमारी अमेरिकन कंपनी जाएगी और आपके लिए बना देगी, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, नॉट अ प्रॉब्लम, डोंट वरी। लेकिन आपको इजराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और अब्राहम अकॉर्ड्स में साइन करना पड़ेगा। सारा का सारा जो गेम है ना, आप इस पाइपलाइन को बैकग्राउंड में रखिए और फिर आप गेम समझिए। सऊदी अरब तब फायदा उठा पाएगा पाइपलाइन का जब वो इजराइल के साथ उसके डिप्लोमेटिक संबंध है, उसके तो है नहीं आज की तारीख में। और क्यों? सऊदी अरब चाहता है, लेकिन देयर इज टू मच ऑफ पब्लिक प्रेशर। बट यूएई ने कर दिया, बहरीन ने कर दिया, अब सऊदी अरब को भी करने पड़ेंगे, क्योंकि ये उम्मा वाला जो चूरन है ना, अब ये बिकने से, मतलब इट्स पास्ट इट्स एक्सपायरी डेट, अब इससे कुछ होगा नहीं। सबसे ज्यादा बम किसके ऊपर गिराए हैं? ईरान इज अ मुस्लिम कंट्री, और ईरान ने सबसे ज्यादा बम मुस्लिम कंट्रीज पे मारे। ठीक है, तो ये कि मजहब एक ग्लू है जो सबको जोड़ता है, ये चूरन अब नहीं बिकने वाला। ये कभी नहीं बिकता था, लेकिन फिर भी बेचने की लोग कोशिश करते हैं। तो दिस इज द ट्रूथ अबाउट सऊदी अरेबिया। अगर सऊदी अरेबिया को बहुत ज्यादा प्रेशर आया तो हो सकता है कि सऊदी अरब मान जाए और बोले हाँ ठीक है चलो यार कर लेते हैं, क्योंकि सऊदी अरब को बाहर भेजने के 2 ही तरीके हैं, रेड सी, बाब अल मंदेब या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर दोनों पे प्रेशर है तो फिर भाई फिर तो दिक्कत है, धंधा बंद हो जाएगा, सबका धंधा बंद हो जाएगा। अब दोस्तों ये मैप है, ये जो है ये एक जूम इन है, ये जूम आउट है, तो आपको दोनों पर्सपेक्टिव में समझा देता हूं। ये अकबा है, ठीक है, नीचे, और ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जगह, ये इलाट जो हम कह रहे हैं, ये इजराइल का हिस्सा है ये, और ये है। ठीक है जी, बेसिकली दिस इज दिस। ये थोड़ा बड़े में दिखाया है, थोड़ा छोटे में दिखाया है, और ये जो डॉट डॉट है ये वो पाइपलाइन है जो कि बनाई थी, ये पाइपलाइन बनाई थी इजराइल ने। ये ऐसे जाती है, इजराइल को पार करती है, और ये सीधा एश्केलॉन जाती है, और यहां ऊपर यूरोप है, और सीधा, यानी कि यहां पे तेल आया, आपने पाइपलाइन में डाला, पाइपलाइन से आपने ऊपर भेजा, यहां से आपने जहाज में डाला, यूरोप। ठीक है, अब दोस्तों आप बड़े मैप पे समझिए गेम पूरा, क्योंकि ये तो मैंने आपको जूम इन करके दिखाया था, अब थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ये ईरान है, ये तेहरान, ठीक है जी, ये इजराइल है, करेक्ट। एक जमाने में जब ये तेल जाता था, ये जाता कैसे था?
आपने यहां से भेजा, यहां से भेजा, यहां से भेजा, ये और ये पहले। अब 1967 में ये वाला जो मामला है ये हो गया बंद, ठीक है। तो फिर ये वाला मामला शुरू हो गया, ठीक है जी। यानी कि यहां से सीधे जाएंगे और यहां पे और उसके आगे एश्केलॉन पहुंच के थैंक यू ऊपर, राइट। आज की तारीख में अगर आप सऊदी अरब को देखेंगे तो सऊदी अरब क्यों परेशान है? जो तेल जाएगा वो ज्यादातर समुद्र से ट्रैवल करेगा, तभी उसके लॉजिस्टिक्स ठीक बैठेंगे, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि आप बाल्टी में ले जा सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। ये तो मिलियंस ऑफ बैरल्स पर डे पे निकलता है। दोस्तों, जो ओपेक कंट्रीज हैं, अगर आप उसमें देखेंगे, सऊदी अरब इज वन ऑफ द कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, व्हिच हैज द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ ऑयल। ये टॉप में आता है, टॉप 5 में सऊदी अरब का भी नाम है। तो अब सऊदी अरब, ये सऊदी अरब है, ठीक है ना, ये पूरा ये देख रहे हैं, ये जद्दा है। अभी सऊदी अरब अगर तेल भेजेगा समुद्र से तो या तो यहां से भेज सकता है या सऊदी अरब यहां से भेज सकता है। अगर यूरोप जाना है तो यहां से जाएगा और बाकी एशिया जाना है तो ये बाबल मंदेब है। अब ईरान ने जब ये बंद कर दिया ना हॉर्मुज, और ये बंद कर दिया, यहां पे हुथी है, ये सना है, ये जगह जहां पे लाल डॉट मैंने लगाया है, जब दोनों बंद कर दिए तो अब सऊदी अरब तेल कहां से भेजे भाई? उसके लिए प्रॉब्लम है। सऊदी अरब ने फिर कोशिश करा कि साहब एक ना हम लोग ना ईस्ट टू वेस्ट एक पाइपलाइन मारते हैं। ये मैंने ऐसी लिख दिया यहाँ पे, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट प्लेस, बट ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, इसको पेट्रोल लाइन भी बोलते हैं। ईस्ट वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम तक एक पाइपलाइन की हम यहां से नहीं भेज सकते, तो हम एक काम करेंगे, पाइपलाइन से यहां तक लाके फिर हम ऐसे ऊपर नीचे भेजेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम यह हो रही है कि ये जो पूरा इलाका है यहां से, ठीक है जी, अगर ये इस पाइपलाइन पे कई बार हमले हो चुके हैं। 3 दिन पहले फिर इस पाइपलाइन पे हमला हुआ था, ये जो सऊदी अरब की पाइपलाइन है, इस पे फिर हमला हुआ था। अब मैं आपको समझाता हूं, यहां पे जब हुथीज है ना, हुथीज पूरे लाल सागर में इनका जीना मुश्किल कर सकते हैं। हुथीज के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो इजराइल को हिट करें, वो कैपेबिलिटी है। तो अगर इजराइल को हिट कर सकते हैं, व्हेन आई से इजराइल को हिट कर सकते हैं, मतलब कि उनके पास वो मिसाइल हैं जो इजराइल तक चली जाए, मैं ये कह रहा हूं आपसे, और वो कर भी चुके हैं। दे हैव द कैपेसिटी, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके पास, सो दे कैन रीच इजराइल। अब इशू यहां पे ये है कि ये सिर्फ यहां पे नहीं करेंगे हुथीज, ये यहां से मिसाइल यहां पे भी मार सकते हैं, यहां से मिसाइल यहां पे भी मार सकते हैं, और थोड़ा आगे तक भी मार सकते हैं। फिर बताइए, फिर होगा क्या? ये तो परेशानी है ना। अब जो नॉर्थ साउथ पाइपलाइन है, अगर ये लोग ऐसा करते हैं कि नॉर्थ साउथ पाइपलाइन आप बने रहने दीजिए और इस पाइपलाइन को आप ले जाके यहां पे एंड कर देते हैं, तो यहां से आगे की जिम्मेदारी इजराइल की हो जाती है। और इजराइल इस पूरे इलाके का, पूरे मिडिल ईस्ट का मिलिट्री सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है। कई लोग कहते हैं ना, इजिप्ट कहते हैं हमारा इलाका जो है इजराइल ने घेर लिया, इजराइल ऑक्यूपायर है। सीरिया कहता है इजराइल ऑक्यूपायर है, पैलेस्टीन कह रहा है, लेबनान कह रहा है, ये सब कह रहे हैं कि इजराइल ने ऑक्यूपाई करा। कभी आपने ये सोचा कि ऑक्यूपाई हुआ कैसे? ये जो गोलान हाइट्स के बारे में अहमद अल शरा बोलता है कि गोलान हाइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय इजराइल, तो कोई पूछे कि भाई साहब हाँ वो तो सच है, लेकिन कैसे? कैसे? इसलिए क्योंकि तुम 67 पे चढ़ दौड़े थे इजराइल के ऊपर, तुमने सोचा कि हम ऑक्यूपाई कर लें, इजराइल ने मार लगाई सबकी, उल्टा इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो अभी विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप यहां से तेल ले जाते हैं सीधा, या फिर आप कुछ और अपना मामला ऐसे बनाते हैं कि यहां से चला जाए, कैसे भी चला जाए XYZ, ये मतलब रफली फ्रॉम हियर समहाउ इट कैन रीच दिस प्लेस, यहां से इजराइल ले जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों, ये लोग सोच रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें जो रोड़ा है, जो इसमें सबसे बड़ा बाधक है, वो ये है कि सऊदी अरब और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। लेकिन ट्रंप हिंट दे चुका है, ट्रंप ने बोला है कि एटॉमिक एनर्जी नो प्रॉब्लम, न्यूक्लियर रिएक्टर्स नो प्रॉब्लम, अमेरिकन कंपनीज आएंगी बॉस, अमेरिकन कंपनीज आपको बना के देंगी, टेक्नोलॉजी देंगी, सब कुछ देंगी, लेकिन आपको इजराइल को रिकॉग्नाइज करना है, आपको इजराइल से हाथ मिलाना। लोग कह रहे हैं कि यार अमेरिका देखो इजराइल का क्या है, कितनी अच्छी दोस्ती। बात दोस्ती की नहीं है, बात दोस्ती की है ही नहीं। इट्स नॉट अबाउट फ्रेंडशिप ओनली, दिस इज अबाउट जियोपॉलिटिक्स। इजराइल ऐसी जगह पे बेस्ड है कि अगर सारे दरवाजे आपके बंद हो गए, यू कैन ट्रस्ट इजराइल टू सेंड। देखिए, आपका जो सामान है उसको प्रोटेक्शन चाहिए, उसको डिफेंस चाहिए, इजराइल कर सकता है।
Israel can do it. Israel has the technology, the weaponry and the army to do it. और इजराइल बिल्कुल सामने, अगर आप इजराइल से देखें, यू कैन गो टू यूरोप, तो बहुत बड़ा मार्केट, यूरोप का मार्केट, एक बहुत विशाल मार्केट जो है, दैट इजराइल कैन केटर टू, अगर सऊदी अरब और इजराइल की बात हो जाती है.